कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि आपका बच्चा हूं, सुना है कि मैं आपका अंश हूं। एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं, एक बार मैं इस शरीर के राग से मुक्त होना चाहता हूं, जीवन मुक्त होना चाहता हूं। हमें वर्तमान सुधारना है, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। भूतकाल जो बिगड़ा था वो भी सुधर जाएगा। हम क्या होते हैं, हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं। हमको डरना नहीं, बोलो क्या परेशानी, हमें बोलो क्या परेशानी, केवल गेम है। आज दिन है, अभी कुछ घंटों बाद रात्रि आ जाएगी, फिर कुछ घंटों बाद फिर दिन आ जाएगा। ऐसे आज दुख है तो कुछ समय बाद सुख आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। यही चक्र चलता रहता है। हम क्यों परास्त हो? अपनी माँ मानते हैं ना, बस माँ गोरी है, काली है, गुणवान है, कोई कभी नहीं देखता। माँ सिर्फ माँ है। ऐसे गुरु साक्षात परब्रह्म है और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं जैसा भी हूं उनका हूं। अगर हम इस सरलता से चले बच्चा बनके, तो एक तो अपराध नहीं बनेंगे, क्योंकि अपराध अहंकार से बनते हैं, और अगर बनेंगे भी तो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। जैसे छोटे बच्चे के द्वारा वो रसोई में लोग शंका कर दे, छोटा बच्चा, तो उसके वो डांटा थोड़ी जाता है। तो अगर हम छोटा बच्चा बने तो हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया जाएगा, और हमारी गुरु प्रीता ऐसी हो जैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं। माँ सिर्फ माँ होती है, वो क्या है ये नहीं देखते। ऐसे हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म। पर एक बात ध्यान रखिए, अगर उनके नाम दिया हुआ जो मंत्र उपासना, उसमें चित्त नहीं जोड़ोगे तो फिर आप नहीं चल पाओगे। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में सतत चित्त जोड़ना, और अपने को सबसे छोटा, क्योंकि हृदय है ना, जब आप किसी भी से अपना हृदय दे बैठते हैं, फिर जीना मुश्किल हो जाता है, पक्का। क्योंकि हृदय बिना दिए आप रह नहीं सकते, ये भी पक्की बात है। इसको आपको देना पड़ेगा। एक उमंगन होती है जब नवकिशोर अवस्था से यौवन अवस्था की तब पदार्पण होता है, तो एक हृदय में उमंगन होती है समर्पण करने की, कि हम किसी को अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। हर मैं किसी का साप राधा उपासक के ऊपर लागू नहीं हो सकता। जाओ मैं तुम्हें ऐसा साप देता हूं, वो लौट जाएगा, उसी के पास चला जाएगा। पक्का विश्वास कीजिए, कोई भी दैहिक दैविक भौतिक ताप स्पर्श नहीं कर सकता, और कोई चूक हो जाए तो उस पर पाप लागू नहीं होगा। साप ताप रोग, कोई भयानक प्रारब्ध आवे, उसे रोग परास्त नहीं कर सकता। इसलिए कोई बाधा नहीं। जहां राधा वहां कौन सी बाधा। जिस घर में राधा नाम कीर्तन होगा, उस घर में कभी शनि शुक्र राहु केतु इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई भूत प्रेत का प्रवेश नहीं होगा। आप चाहे 15 मिनट ही सही पर नाम कीर्तन अपने घर में जरूर करें। घर में कैसे आश्चर्य में परिवर्तन होता है, कैसा आनंद, कैसा बात। हम ये नहीं कह रहे कि तुम तुरंत ही करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जो करोड़पति को भी नहीं है वो शांति तुमको मिलने लगेगी। तुम चिंता शोक रहित होने लगोगे। तुम्हें लगेगा अभी तक नारकी जीवन जीता रहा, अब अमृत में जीवन जी रहा हूं, जब राधा नाम सुधा रसम का कीर्तन करोगे। आज दिन है, अभी कुछ घंटों बाद रात्रि आ जाएगी, फिर कुछ घंटों बाद फिर दिन आ जाएगा। ऐसे आज दुख है तो कुछ समय बाद सुख आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। यही चक्र चलता रहता है। हम क्यों परास्त हो? और जब कभी एकांत में विकल होकर के हम कभी दुर्गा देवी को कभी देवी नहीं माना, अपनी माँ माना। सदैव हम जब कभी पुकारा है तो अम्बा ही कह के पुकारा, माँ बाप के। तो हमने दुलार देखा है, उसी समय देखा है माँ का चमत्कार देखा, उसी समय प्यार। अगर देवी को देवी मान के सिद्ध करना चाहे तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देगी, अम्बा है। जब व्यक्ति की बात आती है, वो एक बहुत कठिन जीवन है। अगर कहीं चूक हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, कोई मेरी कमी होगी, इनकी कमी होगी। ठेका का मतलब नहीं होता कि भैया तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं, ये जिम्मेवारी मेरी है, ये तो प्राप्ति है। तो देखो एक तरह से ठेका ले लेते हैं अपने लोग। कोई भी जीव आप देखो जीना चाहता है, कोई भी जीव हो, आप उसे भूंज रहे हो, आप उसे तल रहे हो, करो, फिर तुम्हें तलेगा। माया बहुत विचित्र ढंग से तलती है। ये हमारे कर्म है। इसलिए भाई, जब तक मनुष्य जन्म है तब तक मोचन कर सकते हो। जो हमारा अपमान करे, जो हमारी निंदा करे, हम उसको भी सुख दे सके, इतनी हमें क्षमता हुई मानव जीवन की सफलता है। वो क्षमता आती भगवान के आश्रय और भजन से। सबसे कठिन काम दुनिया का मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना, सबसे कठिन काम। आप बताओ।